नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये बिहार दरोगा का सेट नंबर 21। इससे पहले हम लोग 20 सेट देख चुके हैं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो आइए आज 21वां नंबर सेट शुरू करते हैं। पहले नंबर प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का उल्लेख है? तो ये दोस्तों उल्लेख है 4थी अनुसूची में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के निम्नलिखित किस समिति के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष एस वरदाचारी थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये सर्वोच्च न्यायालय के गठित तदर्थ समिति और नागरिकता पर गठित तदर्थ समिति, तो दोनों के थे, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा गठित 14 राज्य में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों इसमें कौन सा शामिल नहीं था? हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं था। आइए 6था नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक रथ के 2 पहिए के समान है? तो दोस्तों ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद 1980। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये दोस्तों है अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था अनुच्छेद 326 में। किस अधिनियम के से पहली बार वह प्रावधान किया गया कि वायसराय गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य होगा? तो दोस्तों ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909। उपनिषद को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों उपनिषद को वेदांत और ज्ञानकांड दोनों नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए 11 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच। तो ठीक है, आनंद आर यू कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक द संडे, शेखर आस्क। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शेखर आस्क्ड आनंद वेदर ही वाज कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक डेट संडे, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेज गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द कार्ड वेयर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर टू हर फ्रेंड। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 12 का, शी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट कार्ड्स टू हर फ्रेंड। आइए नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर देखते हैं, यदि किसी कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सी प्रक्रिया तुरंत प्रभावित होगी? तो दोस्तों कौन सी क्रिया प्रभावित होगी तुरंत? तो ये प्रोटीन कोशिकीय श्वसन में एटीपी का निर्माण, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान है तो इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो ये दोस्तों 50 मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी? तो दोस्तों ये हो जाएगा 20 ग्राम, ऑप्शन बी। मानव रक्त का दोहरा परिसंचरण यह सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त कभी मिश्रित ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, एक 100 वाट का बल्ब 8 घंटे जलाया जाता है तो 30 दिनों में कुल कितनी बिजली कितनी यूनिट में खपत होगी? तो दोस्तों ये 30 दिन में कितनी खपत होगी? 24 यूनिट। जैसे इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों, जैसे 100 वाट है और इसको घंटे से गुना करेंगे, फिर उसको दिन से गुना करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 24।
आइए, विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये दोस्तों चुना गया है जसप्रीत बुमराह। संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक किसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिए गए भाषण का संकलन है? तो ये दोस्तों नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो ये दोस्तों राम मोहन नायडू को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, धूत घटोत्कच किसकी नाट्य रचना है? तो ये दोस्तों है भास की, ऑप्शन ए। ऋग्वेद में उल्लेखित श्रोणी का नाम वाद्य यंत्र क्या था? तो दोस्तों ये था वीणा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में भारत में सबसे बाद में आने वाली यूरोपीय व्यापारिक कंपनी कौन थी? तो ये दोस्तों थी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, रजिया सुल्तान, एक मिनट दोस्तों, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं, रजिया सुल्तान के ठीक बाद सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? तो दोस्तों इसके ठीक बाद बैठा था मजदुद्दीन बहराम शाह। नेक्स्ट देखते हैं, मदुरै के सल्तनतकालीन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये हो जाएगा जलालुद्दीन अहसद खान, ऑप्शन ए। दिलावर खां निम्न में से किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो दिलावर खां द्वारा दोस्तों मालवा की स्थापना की गई थी। उसके बाद बोलता है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मद्रास की संधि से हुआ था? तो मद्रास की संधि से दोस्तों प्रथम ही हुआ था, वही दूसरा जो है वो मंगलौर की संधि से हुआ था, और तीसरा दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस एक्ट द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं कार्यपालिका कार्यों को पृथक किया गया? तो ये दोस्तों किया गया था चार्टर 1853। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पक्ष में या रूस के गुट में निम्न में से कौन सा देश शामिल था? तो इसमें दोस्तों रूस के पक्ष में फ्रांस और इंग्लैंड दोनों शामिल था। अमीर खुसरो की रचना आशिका किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? तो दोस्तों ये आशिका में देवल रानी और खिरीज खां की प्रेम कथा का वर्णन है। इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? तो दोस्तों ये अंबर शब्द का अर्थ जो है अध्याय नहीं है, बाकी सब अंबर शब्द का अर्थ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों इसमें तत्सम शब्द जो है उद्गम हो जाएगा तत्सम, जिसमें संस्कृत का थोड़ा अंश दिखे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्यूटेन का एक सही संरचनात्मक समावयवी है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर, किसी खाद्य श्रृंखला में यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 किलो जूल ऊर्जा उपलब्ध होती है तो तृतीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होने की संभावना है? तो 10% के नियम के अनुसार दोस्तों ये हो जाएगा 10 किलो जूल, ऑप्शन सी। एक ध्वनि तरंग हवा से पानी में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहेगी? तो इसमें दोस्तों आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितीय रेखीय सिद्धांत के अनुसार, तो किसी अणु की ज्यामिति रेखीय लाइन है, तो ये वेस्पर सिद्धांत के अनुसार। तो 36 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मेंडल के प्रयोग में जब लंबे बौने टीटी का संकरण एक बौने पौधे टीटी से कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लंबे बौने पौधे का लक्षणकारी प्ररूपी अनुपात क्या होगा? तो 37 का दोस्तों आंसर हो जाएगा 3:1, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाली कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किस संस्थान द्वारा की गई? तो 38 का दोस्तों हो जाएगा IIT बॉम्बे। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो 39 का दोस्तों आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन बी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 97, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना निम्न में से कौन है? तो कब हुआ था दोस्तों इसका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का? 2 अक्टूबर 1975। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विजन इंडिया 2047 के उद्देश्य निम्न में से कौन शामिल है? तो दोस्तों इसमें से उद्देश्य में दोनों शामिल होंगे, 18 से 20 हज़ार अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय और 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 43, पूर्व सोवियत संघ में निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की उपस्थिति थी? तो 43 का हो जाएगा दोस्तों समाजवादी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन विशेषता समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो ये दोस्तों उपयुक्त दोनों हो जाएगा, उत्पादन के संसाधन पर सामूहिक स्वामित्व और केंद्रीकृत नियोजन। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किनके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया था जी मिलर द्वारा, ऑप्शन ए। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? विशेष आर्थिक नीति क्षेत्र की घोषणा दोस्तों ये की गई थी 2000 ईस्वी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो दोस्तों ये होती है 47 का हो जाएगा कृषि क्षेत्र, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें FAO द्वारा कौन सा? तो सभी हो जाएगा दोस्तों, कृषि बाजार स्थिति रिपोर्ट, खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट। तो इनमें से सभी, ऑप्शन ए टी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कोटोपेक्सी इक्वाडोर, उसके बाद दोस्तों किलिमंजारो तंजानिया, ये दोनों सही है दोस्तों। माउंट पोपा म्यांमार, ये भी सही है। माउंट रेनियर ब्राज़ील, ये दोस्तों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त में से सभी क्षेत्र में, शिवालिक गिरिपथ, सह्याद्री का पूर्वी ढाल और गंगा का मैदानी क्षेत्र। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यदि पेट्रोल की कीमत 25% वृद्धि की जाए तो सामान व्यय रखने के लिए खपत में कितना कमी? तो 100 से 125, तो फिर 125 से 25 कम होगा 125 पे दोस्तों, इसको 100 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मैथ का सवाल है, ये आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1:7। प्रकाश किरणों का समानांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें क्या होती है? तो दोस्तों ये तो दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु अपसारित होती है, प्रतीत होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अभिकथन और कारण। अभिकथन बोलता है धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, वे जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। तो इसका दोस्तों दोनों सही हो जाएगा और एक दूसरे की व्याख्या आर जो है एक ही सही व्याख्या है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जैलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो जैलम उत्तक का मुख्य कार्य ये हो जाएगा जल और खनिज का परिवहन और पौधे को यांत्रिक सहायता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं द्रव ए का अपवर्तनांक 1.47 है, तो इसका तात्पर्य है। तो इसका दोस्तों 56 का हो जाएगा। द्रव ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुना कम हो जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर, n बराबर 3 और i बराबर 2 है तो संभव चुंबकीय क्वांटम संख्या m के कुल मान कितने होंगे? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 5, ऑप्शन सी। RWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका दोस्तों 58 का आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, ऑप्शन बी। नीति आयोग के अनुसार ऑटोमोबाइल निर्माण क्षेत्र में भारत 6 मिलियन यूनिट के उत्पादन के साथ विश्व में किस स्थान पर है? तो ये दोस्तों इसमें भारत जो है चौथा स्थान पर है। 16 से 28 अप्रैल 2025 तक सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 6ठा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, तो ये पुणे में किया गया, ऑप्शन सी। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन किस दिशा में चलती है? तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों ये चलती है उत्तर पूरब, ऑप्शन बी। पृथ्वी पर उपध्रुवीय वायु पेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है? तो 62 का दोस्तों हो जाएगा
उपस्थिति दोनों गोलार्ध में 60 से 66.5 डिग्री अक्षांश और निम्न वायु दाब पेटी, तो उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2011 में प्रशांत महासागर के किस क्षेत्र में सुनामी की उत्पत्ति हुई थी? तो इसका दोस्तों हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। सैडल पीक कहाँ है दोस्तों? तो ये है उत्तरी अंडमान में। मध्य अमेरिका में निकारागुआ एवं पनामा देश के बीच कौन सा देश है? तो इसमें दोस्तों कोस्टा रिका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मनाशा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है? तो दोस्तों ये कर्मनाशा नदी के बारे में सही तथ्य देखना है। तो सभी तथ्य इसमें सही है। उद्गम बिहार स्थल के कैमूर जिला में होता है, सही है। यह गंगा की सहायक नदी है, सही है। इसका अफवाह मार्ग अधिक भाग उत्तर में पड़ता है, ये भी सही है, ऑप्शन डी। ये नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अग्लुहास अंतरीप किस देश का हिस्सा है? तो यह अग्लुहास अंतरीप दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। निम्न में से कौन सा पत्तन मिस्र में स्थित है? तो ये पत्तन पोर्ट जो है मिस्र में, इसमें से ऑक्जेलेरिया जो है ये मिस्र में स्थित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या दोस्तों इस जो राज्य दिया हुआ है इसमें से मिजोरम में हो जाएगा, ऑप्शन सी। पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों 71 नंबर मेट का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 72 का दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20%। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है डैश के कारण? तो दोस्तों ये प्रदर्शित करता है किसके कारण? तो इसका हो जाएगा इसका छोटा आकार और कार्बन कार्बन बॉन्ड की अधिक ताकत। नेक्स्ट देखते हैं, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये दोस्तों मुख गुहा से प्रारंभ होता है। सॉरी दोस्तों, प्रोटीन का पाचन पूछ रहा है, तो ये आमाशय से प्रारंभ होता है। मुख गुहा से तो पाचन का प्रारंभ होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 75 नंबर बोल रहा है कि 45 एंगस्ट्रॉम, 54 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो विचलन कोण डैश होगा? तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा इसका? 45 एंगस्ट्रॉम प्रकाश से अधिक, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 76 नंबर, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। तो 76 का दोस्तों बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित है? तो ये दोस्तों Hg हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत के किस शहर को शहनाई को जीआई टैग भारत के किस शहर के शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो शहनाई दोस्तों कहाँ का फेमस हुआ है? तो ये बनारस का, इसको जीआई टैग मिला है। भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों विनीत जोशी को नियुक्त किया, ऑप्शन सी। भारत का प्रथम एटीएम वाली ट्रेन कौन बनी है? तो दोस्तों सबसे पहला एटीएम वाली ट्रेन जो है पंचवटी एक्सप्रेस बनी है, जिसमें एटीएम की स्थापना की गई है। हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालक नहीं माना जाता है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए। 1951 से 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं शामिल थी? तो इसमें दोस्तों हो जाएगा 1990 तक कितनी थी? तो ये 7, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा गुड़ी पड़वा, ऑप्शन बी। सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्तोत्र गान के रूप में जाना जाता है? तो इसका दोस्तों 85 का आंसर हो जाएगा ये ऋग्वेद, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों का पृथक्करण से संबंधित है? तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, जिसमें तीनों सूची का वर्णन है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? तो इसका दोस्तों 87 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 94, अनुच्छेद 94 में।
1940 के अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो ये दोस्तों अगस्त प्रस्ताव जो है ये दिया गया था लॉर्ड लिथगो के द्वारा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कौन सा लाभ शामिल नहीं है? तो इसमें से दोस्तों कौन सा शामिल नहीं है? तो निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमत में कमी। बाकी सब है दोस्तों सरकार के लिए बिजली की कीमत में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और घरों के लिए मुफ्त बिजली। आइए देखते हैं 90 नंबर। पर्णपाती वन और ट्री शेडेड ग्रासलैंड किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? तो ये दोस्तों पाई जाती है उष्णकटिबंधीय एवं शुष्क जलवायु। मुकेश नेक्स्ट दोस्तों मैथ का सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21। नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस अक्ष समानांतर प्रकाश पुंज डैश होता है। तो इसका दोस्तों हो जाता है ऐप पर अभिसरित होता प्रतीत। निम्न में से कौन सी कीटभक्षी पादप है? तो ये दोस्तों कीटभक्षी हो जाएगा घटपर्णी, ऑप्शन ए। आइए 95 नंबर देखते हैं दोस्तों। R1 R2 R3 के संयोजन से बना जिसके मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम 30 ओम है, तो 10 वोल्ट की आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी को संयोजित किया गया। तो प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे के समानांतर क्रम में है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 3 ओम, ऑप्शन सी। 96 नंबर देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है समूह 1 के निम्नलिखित तत्वों को उनकी प्राकृतिक क्रियाओं के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही क्रम व्यवस्थित करना इनके परमाणु क्रमांक कोष्ठकों में दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी CS RB के Na और Li, ऑप्शन सी डी। समस्थानिकों आइसोबार में क्या समान होता है? तो आइसोबार में दोस्तों समान होता है प्रोटॉन की संख्या। शून्य गरीबी का नारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से रखने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो दोस्तों ये की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन बी। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? तो ये दोस्तों हरियाणा, ऑप्शन बी। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, द इंडियन आई सॉ नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये है एस अंबू जमाल की, ऑप्शन सी। तो कैसा लगा दोस्तों आज का सीरीज, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर सेट नंबर 22 के साथ। थैंक यू दोस्तों।